बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अघटित घटना पटियान, अकारण करुणा वर्णालय, अराज राजेश्वर, अरास रासेश्वर, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण, मेरे गोपाल जी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, निकुंज कुंजेश्वरी, श्रीधाम वृंदावन विहारिणी, सकल क्लेश हारिणी, श्री कृष्ण चंद्रमुख चारु चंचल चकोरी, वृषभानु दुलारी राधा रानी को प्रणाम करते हुए मंचस्थ समस्त आचार्य बंधु,
नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव तो हरिओम श्री राधे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कृपा। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा। नंदः स्व आत्मज उत्पन्नी
सुखदेव जी कहते, राजन, अब नंद जी को पता हो गया कि उनके घर बेटा पैदा हो गया। राजन, भगवान का कभी गर्भ से उत्पन्न होना संभव नहीं है। परमात्मा अयोनिज है, अजन्मा है, अलख है, निरंजन है। किंतु भक्तों को आह्लादित करने के लिए मैं कहूँगा, परमात्मा के उत्पन्न होने पर, कृष्ण के पैदा होने पर, भगवान कब पैदा हुए? कहना तो चाहिए राजन, भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने पर। लेकिन जब तक हम ये कहते रहेंगे भगवान का अवतार होता है, तब तक भक्ति में आराध्य और आराधक में दूरी बनी रहेगी। भगवान पैदा हुए, इसका तात्पर्य है जैसे हम पैदा हुए वैसे भगवान भी पैदा हुए, हम एक दूसरे के नजदीक हैं। इसलिए कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। तब किया क्या उन्होंने? आहूय विप्रान वेदज्ञान, सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला बुलाकर स्नातः शुचि अलंकृतः, सबको बढ़िया स्नान करवाया, सबको वस्त्रादिक दान किए, चंदन लगाया, उन्हें पवित्र किया और पवित्र करने के बाद उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने अब क्या किया? इन्होंने तो बुला लिया, आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला तो लिया। ब्राह्मणों ने अब ये किया, स्नान ध्यान करते हुए जब ब्राह्मण खुश हुए तो उन्होंने किया ये, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। यह शांति का जो उपाय है वह स्वस्ति वाचन कहलाता है। सभी शांत हों, शांति की प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यह प्रक्रिया कहलाती है स्वस्ति वाचन। आपका कल्याण हो ऐसा वाचन करना ही स्वस्ति वाचन कहलाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन। जात कर्मात्मजस्य वै, शास्त्रों के अनुसार घर में जात कर्म संस्कार किए बिना जनन शौच नहीं होता है। जब तक नाल छेदन न किया जाए, नाड़ा न काटा जाए, तब तक अशौच नहीं होता। ब्राह्मणों को खूब पिलाया खिलाया, खूब दान कर दिया। अब ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और जात कर्म करवाया। एक बात बताऊं, जात कर्म जन्म से लगभग 40 मिनट के बाद करना चाहिए। द्विघटिका पर्यंताया,
2 घड़ी माने 48 मिनट। कोई बच्चा पैदा हो जाए तो तुरंत उसकी नाल नहीं काट देनी चाहिए, 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार करवाया और क्या करवाया, पितृदेवार्चनम तथा, पहले पितरों का पूजन कराया और फिर देवताओं का पूजन कराया। पितृदेवार्चनम तथा, और उसके बाद अब क्या करने लगे, धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन् सप्तरत्नौघः शातकौम्भावरावृतान् धेनूनां न्यूते प्रादात्, जो गायें थीं समलंकृतः, उन गायों को सजाया। गायों को सजाकर किया क्या, उनकी सींग में सुवर्ण डाले, उनके खुरों में सोना डाला, उनके ऊपर वस्त्राभूषण पहनाए और वस्त्राभूषण पहनाने के बाद उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दिया। शुकदेव जी कहते, राजन, पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ धूम मची थी, नंदोत्सव चल रहा था और उस नंदोत्सव में कन्हैया झूले पालना निक धीरे झूटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक धीरे झूटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक धीरे झूटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो। मोर लल्ला ओ लल्ला लल्ला झूले पालना निक धीरे झूटा दीजो, मोर लल्ला झूले पालना निक धीरे झूटा दीजो। झूले पालना निक होले झूठा दीजो, मोर लल्ला झूले पालना निक धीरे झूठा दीजो, मोर लल्ला झूले पालना निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो, मोर लल्ला झूले पालना निक धीरे झूठा दीजो, मोर लल्ला झूले पालना निक होले झूठा दीजो। Yes.
श्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया पिछोरी। सुखदेव जी कहते राजन, नंद जी ने दान करना शुरू किया। क्योंकि धनाध्यक्ष कुबेर जी थे, लक्ष्मी जी थी। आज लक्ष्मी और कुबेर दोनों लोग, उनकी मति पगला गई है, क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल का आधिपत्य आज उनके हाथ से निकल चुका था। वह तो योग माया का विस्तार था। योग माया के हाथ में पूरी सत्ता थी। योग माया इतना अधिकतम ऐश्वर्य और समृद्धि दिखा रही थी कि कुबेर और लक्ष्मी भी बौराई हुई थी। सुखदेव जी कहते राजन, 84 चौक थे नंद महल में, 84 चौक थे। सभी 84 चौक दान दिए जा रहे थे। 84 स्थानों से दान दिया जा रहा था। सुखदेव जी कहते राजन, यह जीवन अपने दान, धर्म, अहिंसा, सत्य, इन सब में यदि हम रहें तो जीवन की सार्थकता है। दर्शन को आज पत हरि, दर्शन को मन तड़पत हरि, दर्शन को आज मन तड़पत हरि, दर्शन को आज मन तड़पत हरि, मन तड़पत हरि, आज मन तड़पत हरि, दर्शन को आज
नंद कछुई तनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी देखत मोहि लुटाय दियो न बची बछिया छछियान पिछोरी। चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था, दान किए जा रहे थे। आज 6 दिन के बाद लाला की छठी थी। नंदजू को याद आया कि मैंने अपने बड़े राजा को तो इसकी सूचना दी ही नहीं। बड़े राजा कंस बड़े राजा थे और छोटे छोटे राजा थे। नंदरायजू उसी में से एक राजा थे। संस्कृति के मुताबिक हमारी जो भावनाएं हैं, हम अपने राजा को, हम अपने गुरु को, हम अपने पुरोहित को अपने घर के सुख दुख में सम्मिलित करते हैं। इसलिए नंदजू ने सोचा हम क्यों ना नंदजू को बताया में और वार्षिक कर नहीं दिया है, सो दे हमें बैलगाड़ी पर वार्षिक कर रखा और कंस की ओर चल पड़े। मन में एक भाव बना था, यदि देव की वसुदेव से भी भेंट हो जाती तो बहुत अच्छा था। चले गए, कंस को वार्षिक कर दिया और वार्षिक कर देने के बाद निवेदन किया, महाराज मेरे घर एक लाला भाइयों हैं। कंस का दिमाग भन भनाया, एक इसके यहां भी है। उसने अपनी चांडाल चौकड़ी बुलाई और पूछना शुरू किया, अच्छा ये बताओ क्या आपको पता है वो कहाँ पैदा हुआ? क्या आपको पता है वो जो बालिका मेरे सिर पर अपने पैरों से मार कर गई, उसने कहा कहीं पैदा हो गया, मेरा काल है, क्या आप सबको पता है? सभी कहते महाराज हमको क्या पता होगा, हमको पता नहीं है। नंदजू सूचना देकर अब वहां से चले, वापस हो रहे थे। इधर वसुदेव और देवकी को अल्पावधि पर छोड़ा गया था। ये क्या होता है? आपने सुना होगा एक शब्द, वैसे अंग्रेजी भाषा का है, उसका अर्थ न जाने क्या होता होगा। पैरोल पर छूटे थे, अल्पावधि अवकाश था, पैरोल पर छूटे थे। दोनों मित्रों की भेंट भई और दोनों मित्रों में ठीक विपरीत, नंद जैसा इस समय प्रसन्न व्यक्ति नहीं है और वसुदेव देवकी जैसा कोई दुखी नहीं है। इनसे अधिक कोई दुखी नहीं, उनसे अधिक कोई सुखी नहीं। भाई 85 साल की अवस्था में उनको संतान हुई, इससे अब बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? और इधर किसी के 8 संतानों का वध
किसी दैत्य ने कर दिया हो, उससे दुखी कौन होगा। लेकिन जो प्रसन्न है उसने बात नहीं शुरू की, क्योंकि जो लोग खुश होते हैं वो अपनी बात जल्दी से कह लेते हैं। जो दुखी है उसने शुरू किया। दोनों मित्र मिले, आपस में प्रणाम आशीर्वाद अभिवादन हुआ और अभिवादन के बाद दोनों मित्रों ने एक दूसरे से कहना शुरू किया। वसुदेव जी ने कहा, मित्र सुना है तुम्हारे घर दो दो लाला भाइयों हैं। नंद जी ने कह दिया, भैया मेरे घर का है, वो दोनों आपके ही तो हैं। मानो सरस्वती जी मुंह पर बैठी उनसे कहलवा रही हैं कि ये दोनों आपके ही हैं। और आप अपनी बताओ। अब आप अपनी बताओ पर दोनों मित्रों में बड़ा दुख आया। कैसे कहें कि भैया मेरे 8 पुत्र कंस पापी ने मार डाले। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने कहा, मित्र एक बात कहूं, मेरे पुत्रों का वध भले ही किया, लेकिन हमको लगता है हमारा उद्धार शीघ्र होगा। लेकिन मित्र आप शीघ्रातिशीघ्र गोकुल चले जाएं, मुझे लगता है वहां कोई विपत्ति आने वाली है। क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इस बात को नंद भी जानते थे। 27 वर्षों तक वसुदेव और देवकी ने सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था। लगातार केवल 12 मंत्र का जप करते रहे थे। इसलिए जो कुछ उनके जीवन में होगा वो सच होगा। वसुदेव के कहने पर नंदजू वहां से चल पड़े। और इधर सुखदेव जी कहते, राजन कंस ने जो अपनी चौकड़ी बुलाई थी उसमें पूतना नाम की एक राक्षसी थी। और वो करती क्या थी? बालाघी, सभी बच्चों का वध करती थी। उसने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रजमंडल के 1 सप्ताह में पैदा होने वाले सारे बच्चों का वध कर जाऊंगा। चारूर ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, जनता में आक्रोश फैल जाएगा, विद्रोह कर बैठेगी, तब क्या करें। मुझे लगता है जो नंदजू के यहाँ पैदा हुआ है वही तुम्हारा शत्रु है, वही भेजो। पूतना को भेज दिया। जाते समय उसने पूछा, कैसे वहां जाओगी, तुम इतना विशाल काय हो। उसने अपना छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बनाने के बाद अब दांत तो जैसे टेढ़े मेढ़े थे, वो राक्षस है तो राक्षसी दिखेगी। कंस ने पूछा, और ये दांत? उसने कहा, ये घूंघट किस दिन काम आएगा। किसी महिला का घूंघट उठाकर थोड़ा ही आप देखते हो। अच्छा ठीक है जाओ। उसने घूंघट लगाया और नंदमहल आ गई। वहां भीड़ मची थी, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग जाते थे। शयति
यद्मुखा। भगवान ने किया क्या, जैसे पहले तो नजदीक आई, नजदीक आने पर उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया और जो घूंघट उठाया प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनेक भक्त इसकी अनेक व्याख्याएं देते हैं। सूर्य चंद्र उच्च नेत्रे, भगवान की दाईं आंख सूर्य, बाईं आंख चंद्रमा। मानो सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं इस पापिनी का मुंह नहीं देखना है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान शिव को याद किया कि प्रभु यह अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई है, आपको विष पीने का अभ्यास है, आप आ जाते तो विष आप पी लेते, दूध मैं पी लेती। अथवा भगवान ने विचार किया होगा कि देखो मेरे दो प्रमुख अवतार हैं, रामावतार में ताड़का जैसी राक्षसी को पहली बार मारना पड़ा, तो क्या कृष्णावतार में भी राक्षसी को ही पहले मारना है? अथवा भागवत जी के अनुसार अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाध्वी लेभे गतिं धात्र्यो चितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रज। भागवत जी का दर्शन ये है, अहो वकीयम, कि भले ही ये राक्षसी है। सुखदेव जी कहते राजन पूतना आई। भगवान विचार कर रहे थे इसको कौन सी गति दे दूं, और वह गति प्रदान कर दी। लेभे गतिं धात्र चितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। माता यशोदा को जो गति प्राप्त हुई थी वही गति। सुखदेव जी कहते राजन ये पूतना, उसका नाम ही है पूतना। जिसके पास कोई पूत ना हो, जिसको बेटा ना हो, अथवा पूत माने होता है पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। आज कथा श्रवण करने के लिए सुकुलपुर धनुपुर से पंडित ज्ञानेंद्र शुक्ल जी, आप रमाकांत डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और स्वयमेव राम कथा के मर्मज्ञ हैं। पंडित विपिन तिवारी जी, आप दिल्ली में राम कथा करते हैं, आप पधारे हैं। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत सम्मान, आशीर्वाद। सुखदेव जी कहते राजन जब पूतना भगवान को लेकर उड़ी, उनके मुंह में अपना स्तन दिया, उसका राक्षस स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा। जो राक्षस स्वरूप प्रकट होना शुरू हुआ, लेकर भागी।
आकाश में उड़ने लगी। चिल्लाना शुरू किया। प्रभु ने पहले विष पिया, विष पीने के बाद दूध पिया और दूध पीने के बाद उसके प्राण खींचने लगे। चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेद्यमाना खिलो जीववर्मणि विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्न गात्रा क्षिपतिरुरोगः सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। चिल्लाई, लल्ला छोड़ दे, छोड़ दे। मुंच मुंच। भगवान उसकी छाती पर बैठे हैं, लेकर उड़ी जा रही है, चिल्ला रही है, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान धीरे से उसके कानों में कहते, मौसी जी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जब पकड़ लिया तो किसी घाट लगाकर छोड़ूंगा, अब बीच में कैसे छोड़ दूं? आप कह रही हो मुंच मुंच, छोड़ दो, छोड़ दो, अब छोड़ तो सकता नहीं। और भगवान ले आए मथुरा की ओर। बैर का बगीचा था, उसी में इस पूतना को गिरा दिया। जो 200-400 दैत्य वहां रहते थे, सब चूर चूर हो गए, सारे वृक्ष चूर हो गए। सारे ग्वाल बाल दौड़ पड़े, ले गई, ले गई, ले गई। आबाल वृद्ध वनिता सारे के सारे लोग दौड़ते जा रहे हैं। ऊपर से पूतना चली जा रही है, नीचे से ब्रज के लोग दौड़े जा रहे हैं। पहुंचकर देखा तो एक पहाड़ की ढेरी सी लगी है, उसी के ऊपर लाला बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। यशोदा ने अपनी छाती पकड़ी, हे भगवान, मेरो लाला बच जाए तो आपको 56 भोग लगाऊंगी। सुखदेव जी कहते, राजन, उसी समय दूसरी तरफ से नंदजू आए। उन्होंने देखा कुछ नौजवानों ने सीढ़ियां लगाकर बालक को नीचे उतारा। नंदजू ने कहा, इतना बड़ा शरीर तो कहीं ले जाया नहीं जा सकता, यहीं काट कर आग लगा दो। सो आग लगा दी। सुखदेव जी कहते, राजन, 6 कोस तक इसकी सुगंध ही फैल गई। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, सुगंध ही कैसे फैलेगी? राक्षसी है, दुर्गंध आनी चाहिए। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने जिसका दूध पिया हो वह क्या अभी भी राक्षसी है? यही भगवान की कृपा है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दस। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो
गे तो क्या होगा हे भगवन दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा मैं नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो मैं नामी पाप की हूँ मैं तुम नामी पाप हो मैं नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो मैं नामी बात की हूँ और तुम नामी पाप हर हो दोनों महान हैं। मैं पाप करने में और पाप हरने में आप तो ये लज्जा दोनों नामों की ये लज्जा दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा ये लज्जा दोनों नामों ये लज्जा दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा ये लज्जा दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा। मैंने सुना है आपका जो कृपा सागर है उस कृपा सागर में करोड़ों करोड़ पापी आकर समझते हैं। तुम्हारा नाम पापहर प्रभु मेरा जीवन केवल इतना है तो आप करो क्या। आप में समुद्र समाहित है, पापों की नदियां आकर आप में मिलती हैं, उसमें कर क्या दो। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला दो ये तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। मिला लोगे तो क्या होगा क्या। उसी
कहते राजन, ये प्रभु का स्वभाव है। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। एक बार प्रेम से हम ये कह दें नाथ तवाहम, हे प्रभु मैं आपका हूं, बस सब कुछ हो गया। लेकिन जब ये हृदय से आवाज निकल पाए तो पिछले दिन हमने जो निवेदन किया था, योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान तो तैयार बैठे हैं योग क्षेम करने के लिए, लेकिन हम कभी उन पर विश्वास नहीं कर पाते। और अगर पक्का विश्वास हो जाए तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। इधर एक महिला रहती है नंद महल में, उसको लोग पूर्णमासी पुरोहितानी के नाम से जानते हैं और वह सब कुछ जानती है। जोगा ठेमा नजर टोना कुछ भी लग जाए, पूर्णमासी पुरोहितानी आ जाएंगी। विधवा हैं, इनका बेटा मधुमंगल है और नंद महल में रहता है। काम केवल इतना है कि पूजा घर को साफ करें, माता और उनका बेटा दोनों पूजा में सहायता करें, प्रसाद पावें, माला चक्का में, बस। वो आई, उन्होंने कहा, देख यशोदा नंदरानी, तेरे बेटे को राक्षसी ने छू लिया है। अब पंचगव्य बना। पद्मगंधा एक गाय थी जिसका दूध कमल की तरह महकता था, इसलिए उसका नाम था पद्मगंधा। उसी ने